बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर 2014 से चलने वाला केस फ़ॉरेन फंडिंग का आज फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान का दावा है कि उसमें एक पैसा भी नहीं हुआ, जबकि फ़ॉरेन फंडिंग के केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग का अभी तक नहीं सुना गया। इमरान खान हुकूमत के असाब पर सवार, हुकूमत बुखला चुकी। आइन नैब तरामीम में इस तरह फैसला किया गया कि तमाम बड़े मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस तमाम जो इस वक्त हुकूमत में टॉप लीडरशिप है उसको बचा लिया गया। इसमें आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ और दीगर मौजूदा हुक्मरानों की लीडरशिप है। इस तरीके से आकर तरमीम की गई कि इनके बेनिफिशरी ख़त्म हो जाएंगे। अब करप्शन करने वाला जवाबदेह नहीं होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला साबित करेगा। आपके बच्चों के नाम अरबों रुपये है तो आपको कानून कोई नहीं पूछेगा। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी अवाम की तजलील नहीं हो सकती। और इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो इसी हफ्ते आए नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए, इस नासूर को ख़त्म करने के लिए ज़रूर इस पर कोई बड़ा हुक्म सादर फरमाएगी। जब तक करप्शन है अब पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये करप्शन ने ही पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट कर ख़त्म कर दिया है और इसकी वजूहात चंद बड़े लोग हैं और इनमें यकीनन सियासतदान तो हैं ही हैं, लेकिन सरकारी अफसरान की एक तवील फरिस्त है। इस तरमीम से उन सबको बचा लिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में PTR को दीवार से लगाने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके PTI को शिकस्त दिलाना चाहती है कि जबकि हमारी 18 सीटें वादिया तौर पर अक्सरियत से जीत रहे हैं। उनका कहना है कि PTI के मुस्लिम लीग के कारकुनों को कह रहे हैं कि हम आपको कामयाब करवाएंगे क्योंकि हमजा शहबाज की वजारत आला आपकी कामयाबी के मरहून मिन्नत हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF से डील करके के दावे इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ड्रोना ख्वाब बनते जा रहे हैं। IMF की कहने पर पाकिस्तान पर खुदकश हमला और दहशत गर्दी, महंगाई जैसी दहशत गर्दी की लहर फैला के भी IMF से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका और कहा जा रहा है मज़ीद तेल की कीमत में और इजाफा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात, नैब में तरामीम, ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को वोट का हक छीनना, EVM शफाफ इलेक्शन कराने में रुकावट के अलावा अवाम की बेहतरी के लिए कोई फैसले नहीं कर सकी। मौजूदा इमरान खान को नाड़ी कहने वालों ने महंगाई के वो बम गिराए कि 70 साल शर्माने लगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने आज PTI के फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है, जबकि उन्हें सुना देना चाहिए था। जो भी है 2014 से केस चल रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपने नहीं सुना, आपकी मर्जी। उसका फैसला आपने कब करना है ये आपकी मर्जी। लेकिन फैसला महफूज करके क्या ब्लैकमेल किया जाएगा? क्या इमरान खान को डराया जाएगा कि आपके खिलाफ फैसला आ रहा है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तर्क कर दें? इस किस्म की खबरें आ रही हैं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी वाहिद जमात है जिसने फ़ॉरेन फंडिंग या ममनू फंडिंग के बारे में तफसीली जवाबत दी हैं। साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग तो केस बनता ही नहीं। अगर कोई बात होगी भी तो ममनू फंडिंग, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो ममनू फंडिंग आई है वो सरकारी ख़जाने में जमा करा दी जाए। ताहम इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा या जो फैसले करवाते हैं वो करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि अगर इमरान खान को कत्ल की धमकी दी गई, उनकी सुपारी उन्हीं के PTI के लीडरों के मुताबिक दी गई, तो वो खौफजदा नहीं हुए तो वो इस केस से भी खौफजदा नहीं होंगे। ये केस बज़ाहिर नून लीग का दावा है, मौजूदा हुकूमत का है कि ये केस तरीके इंसाफ के ऊपर लटकती हुई तलवार है, इसको बैन भी किया जा सकता है। जबकि गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं इस केस में कुछ नहीं है, ममनू फंडिंग पे मैक्सिमम वो पैसे की ज़बत होगी। क्योंकि नाज़रीन, इस केस को 2014 से चल रहा है और ये इमरान खान की अपनी ही जमात के बानी रुकन
अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग केस दायर किया था। 8 साल तक यह केस इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत रहा। इस दौरान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग का केस किया नून पर इलेक्शन कमीशन ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उधर कोई खुसूसी शफकत है मौजूदा इलेक्शन कमीशन की। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन इस केस को यकतरफा तौर पर चलाता आ रहा है और इसके मद्देनज़र हमने तमाम एविडेंस दे दी हैं फॉरेन फंडिंग के, एक एक पैसे के कहाँ से फंडिंग आई, किस अकाउंट से आई, किसने दिए। और इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 1% भी इलेक्शन कमीशन से तामुन नहीं किया। नाज़रीन, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के केस पर कार्रवाई ना होना इलेक्शन कमीशन के जानबदार होने की तरफ की निशानदेही कर रहा है। नाज़रीन, इस केस के 2 पहलू हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा, मैक्सिमम अनवर मंसूर साहब ने हमें बताया, जब खुद मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ममनू मैक्सिमम एक ममनू फंडिंग होती है, एक फॉरेन फंडिंग का मामला है। फॉरेन फंडिंग एक खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन पीटीआई के मौक़िफ़ है कि इनका केस फॉरेन फंडिंग का बनता ही नहीं, इसे जानबूझ के प्रोपोगंडा किया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग साबित होने पर, किसी भी अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो, जिसको अभी तक कोई भी नहीं साबित कर सका, इलेक्शन कमीशन बाबर नाकाम रहे हैं, सियासी जमात पर पाबंदी लग सकती है फॉरेन फंडिंग साबित होने पर, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ममनू फंडिंग साबित होने पर सिर्फ फंड जब्त किए जा सकते हैं। लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है पीटीआई आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी लटकती तलवार नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन का कोई पता नहीं किस वक्त कौन सा फैसला सादर फरमा दे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाने का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब भी फैसला आएगा सियासी मैदान में एक भूचाल ज़रूर आएगा। भूचाल आने का खदशा है अगर इसे पीटीआई के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान की मूवमेंट को हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़त्म करने के लिए जाता है, तो एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान में। यकीनन इस पर पीटीआई चुप करके, खामोश करके नहीं बैठेगी। इमरान खान की मकबूलियत को कम करने और आइंदा सियासत का रास्ता रोकने के लिए मोहलती साजिशें की जा रही हैं। कभी उनकी ज़िंदगी को मौत का ख़तरा दिया जा रहा है, कभी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें डराया जा रहा है। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च किया था, उस पर वहशियाना तशद्दुद और उसके बाद दहशत गर्दी के मुकदमात जमहूरियत पर एक बदनुमा धब्बा बन के सामने आए हैं। नाज़रीन, दूसरा एक अहम तरीन केस है। पीटीआई के मुनर्रफ अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर वोट दिया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका वोट ही अकाउंट नहीं होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर दिया। लेकिन हमजा शहबाज साहब अभी तक वज़ीर आला पंजाब हैं। इसी सिलसिले में ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पर पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की ज़रूरत है। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि इनमें से 18 आराम से सीटें हम जीत चुके हैं, क्योंकि लोटे जहां भी जाते हैं मुनर्रफ अरकान को ये टिकटें दी गई हैं। लाहौर में 4 सीटें हो रही हैं, उधर लोटा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, महंगाई के सताए हुए लोग, सख्ती से हुकूमत को लोगों में जाना मुश्किल हो रहा है, जलसा जुलूस करना मुश्किल हो रहा है। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन चुराने के लिए हुकूमत सियासी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल और इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। लेकिन हम इसको रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को धांधली नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानियाँ हो। नाज़रीन, इसके लिए अगर वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन बनी गाला से ना निकले और अब मुख्तलिफ जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 नशिस्तों पर सूबाई, तो पीटीआई के लिए मुश्किल हो सकती है। इमरान खान का उन हलकों में जाने से यकीनन उम्मीदवार का मोराल भी बुलंद होगा और उनके वोटर भी होंगे। दूसरी तरफ बदकिस्मती है नहायत काबिल एहतराम। एहसन इकबाल साहब ने आज एक बयान में कहते हैं कि करप्शन तमाम ममालिक में होती है और वो तरक्की भी करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं नाज़रीन जहाँ 90% करप्शन होती है और तरक्की करे। करप्शन करने वाला जहन्नमी होता है। इसको कायदे आज़म ने भी कहा था, फरमान है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात भी हैं कि हराम है तो अजाब है, अजाब यानी कि करप्शन का पैसा नाजायज़। दुनिया में
कोई गलत काम करप्शन के बगैर नहीं हो सकता। आपने किसी कातल को बेगुनाह कराना तो रिश्वत देते हैं, आपने इलेक्शन में धांधली करनी है तो रिश्वत देते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो रिश्वत दे के 5 करोड़ की ड्यूटी 5 लाख में बदल देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, एक्साइज देते हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा महकमा नहीं जिसमें 80 से 90% करप्शन आम ना हो। और यही वजह है कि नैब को बनाया गया था। अब नैब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक अच्छा इक़दाम किया है कि नैब में जो तरामीम की गई हैं, और ये तरामीम मौजूदा हुक्मरान के ख़ास लोग जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे थे, जिनमें मुस्लिम लीग नून की मेन क़यादत, पीपल्स पार्टी की मेन क़यादत मौजूद है, एक एक केस को डिस्कस किया गया। उस हिसाब से आइन में नैब और कवानीन में तरमीम की कि उनके केस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं। अचानक नहीं किया गया। इस केस अगर ये कामयाब हो जाता, अब ये है कि आप अगर जिसकी इनकम 1 अरब रुपये 50 लाख है, वो 50 अरबों के सासे हैं, तो वो जवाबदेह नहीं है, नैब साबित करेगी। अगर आपने अपने पैसे अपने बच्चों के नाम लगा दिए, अब बेनामी अकाउंट को छोड़ दिया गया है। और ख़ुद नवाज शरीफ कहते थे करप्शन का माल कोई अपने नहीं दूसरों के नाम रखता है। इमरान खान की इसके लिए जद्दोजहद यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन इमरान खान के दौर में भी एहतसाब प्रॉपर नहीं हो सका क्योंकि निज़ाम बोसीदा था, जज कम थे। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा कि नैब आर्डिनेंस में लिखा था कि रोज़ाना हेयरिंग होगी, उस बेस पे 30 दिन में फैसला होगा, लेकिन हज़ारों केस और 2 जजों, इस पर हुकूमत को चाहिए था, मौजूदा हुकूमत को इन केसों को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर जजों की तादाद में इजाफा होता। हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो या किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये जुल्म था, जुल्म है और जुल्म रहेगा। नाज़रीन, इस केस में कानून कोई काला नहीं होता, इसका गलत इस्तेमाल काला कानून होता है, और इस्तेमाल करने वाला करप्शन लेके हक़ायक़ मसक करता है। और कभी भी हर हुकूमत आती है करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं, मुखालफिन को कुचलने के लिए करती है। जब ये फैटफ में ये बनाया जा रहा था तो मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाइकाट किया था, और PTI ने उस वक्त भी इल्ज़ाम लगाया था ये हमसे NRO ले रहे हैं करप्शन फ्री जोन करने के लिए, करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने के लिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा जो केस किया गया, आइन तरमीम की गई है, इनमें एक तोसाखाना केस था जिसमें आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर कायदीन इस केस से बिल्कुल वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये केस ही ख़त्म हो जाएगा मौजूदा नैब तरमीम के साथ। मेरी TT केस जिसमें शहबाज और हमज़ा है, ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा शाहिद हक़ान अब्बासी, एहसन इकबाल और जितने भी अपोजिशन के मेन लीडर हैं, इनके खिलाफ ख़त्म हो जाएगा। काश इमरान खान अपने दौर में एहतसाब के जजों में इजाफा करते और साफ शफाफ इलेक्शन करवा एहतसाब कराते और लूटा हुआ माल आज वापस आ जाता तो लोगों का एहतसाब पर भी एतमाद होता। लेकिन इसमें अगर कोई थोड़ी सी खामी है नैब में, इसको दूर करना चाहिए। लेकिन करप्शन को जायज़ बनाने वाले कवानीन में तरमीम करके अवाम को हक तलफी की गई है, अवाम के पैसों पर डाका मारा गया है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस करप्शन के केसों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। यकीनन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए जैसे है, और एक भी गुनाहगार नहीं बचना चाहिए जिसने मुबैना अरबों रुपया से मुल्क को लूटा है। नाज़रीन, इस मुल्क को तबाह किया है करप्शन ने 90%, और दीमक की तरह इस मुल्क को खोखला कर दिया है। हर अदारे में करप्शन की लूट मार है। अच्छे लोग भी हैं लेकिन जिनकी तादाद बहुत कम है, जो हराम नहीं खाते, जो करप्शन नहीं करते। करप्शन के खात्मे से ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।